वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विचार विज्ञान, जहां मिलते हैं जनमानस की समस्याओं के समाधान। आज बात करते हैं एक फेसबुक पोस्ट की जो कुछ दिन पहले ही मैंने देखी थी। उस पोस्ट में ये कहा गया था कि वो लोग तुम्हें सब कुछ फ्री में दे सकते हैं, लेकिन फ्री में शिक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है। ये कौन से लोग हैं जो फ्री में शिक्षा नहीं दे रहे हैं? सरकार तो शिक्षा फ्री में ही दे रही है। सरकारी स्कूलों में पैसे लगते हैं क्या? सरकार तो मिड डे मील खिलाकर फ्री में शिक्षा दे रही है। इससे भी अधिक फ्री चाहिए क्या? फिर अगला सवाल आता है कि अगर सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिल रही है तो फिर प्राइवेट स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूशन क्यों है? भाई, प्राइवेट स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस तो रहेंगे ही, क्योंकि आप चाहे जितने भी अच्छी शिक्षा दे दें, कुछ गार्जियन ऐसे हैं जो और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस के लिए अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल और कोचिंग में भेजेंगे ही। अगर सरकार अपने स्कूलों में ऐसी शिक्षा व्यवस्था दे जिससे कि छात्र 70% नंबर लाएं, तो बहुत सारे गार्जियन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे कि वहाँ पर 80-85 नंबर आ जाए। अगर सरकार और ज़्यादा बेहतर शिक्षा देने की कोशिश करे कि सरकारी स्कूलों में ही 80-85% नंबर आ जाए, तो लोग 90-95% नंबर के लिए प्राइवेट स्कूलों में भेजेंगे। ये 99% 90% की दौड़ जो है ये कभी ख़त्म नहीं होगी। जब तक ये दौड़ रहेगी तब तक प्राइवेट स्कूल और कोचिंग चलते ही रहेंगे। अगर सरकार नियम भी बना दे कि प्राइवेट कोचिंग या स्कूल नहीं चलेंगे, तब भी कई सारे लोग प्राइवेट टीचर्स को अपने घर पे बुलाकर पढ़वाएंगे। लेकिन जिन लोगों के पास भी पैसे हैं, वो दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले अपने बच्चों को ज़्यादा बेहतर शिक्षा दिलवाने के लिए पैसे खर्च करेंगे ही। जो लोग भी इस बात से एग्री होते हैं कि सरकार बहुत अच्छी शिक्षा नहीं दे रही है, उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी शिक्षा विभाग में ही नौकरी लग चुकी है। क्या उसके बावजूद भी वो लोग बहुत अच्छी शिक्षा दे पाए? कहीं तो पता चलना चाहिए कोई टीचर आया और उसने काफ़ी अच्छी शिक्षा व्यवस्था स्कूलों में देनी शुरू की है। लेकिन ऐसा कहीं सुनने को नहीं मिलता है, क्योंकि समस्या कुछ और ही है। स्कूलों में हर वर्ग का छात्र पढ़ने आता है। किसी के माता पढ़े लिखे हैं तो किसी के माता पिता अनपढ़ हैं। किसी के माता पिता अच्छा रोजगार करते हैं तो किसी के माता पिता बेरोजगार हैं। टीचर्स की प्रॉब्लम्स को तो कोई समझना ही नहीं चाहता। टीचर तो अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश करते हैं कि वो सबसे अच्छा पढ़ा पाए, लेकिन मान लीजिए कि अगर 20 बच्चों का कक्षा है तो 10 बच्चे ऐसे होंगे जो अपना होमवर्क पूरा करके लाएंगे। बाकी 5 बच्चे ऐसे होंगे जो किसी कार्य या किसी फंक्शन की वजह से टास्क पूरा नहीं करते हैं। लेकिन 5 बच्चे ऐसे भी होंगे जो कभी होमवर्क पूरा करके नहीं लाते हैं। उनके माँ बाप भी कभी ये देखने नहीं आते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। वास्तव में वो अपने घर पे पढ़ ही नहीं रहा होता है, आवारागर्दी कर रहा होता है। और उनके माता पिता बस ये सोच करके निश्चिंत रहते हैं कि हाँ, स्कूल में तो भेज दिया है, अब मेरी ड्यूटी ख़त्म। जिन बच्चों के माँ बाप ने अपनी जवानी और अपने पढ़ाई के समय में मेहनत की है, पैसे कमाए हैं, उनके बच्चे ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं, क्योंकि उनको बहुत पहले से ही पता होता है बच्चे की मानसिक हालत कैसी होनी चाहिए, उनके न्यूट्रिशन, पोषाहार, मेंटल हेल्थ, ये सब बेहतर कंडीशन में होने चाहिए। ये इन सब बातों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। लेकिन जिनके माता पिता अपने समय में आवारागर्दी किए हो, पढ़ाई नहीं किए हो,
घर का माहौल अभी उनके सही नहीं होता है, वो लोग इस पर ध्यान भी नहीं दे पाते क्योंकि उनको पता भी नहीं है। वैसे कंडीशन में बच्चों की मेंटल हेल्थ बहुत ही ख़राब होती है और उनका बच्चा कभी बेहतर कर ही नहीं पाएगा। टीचर लाख कोशिश कर ले, वैसे बच्चों को कोई पढ़ा ही नहीं सकता है। जिनके माता पिता जैसे पढ़े लिखे सजग होंगे उनका बच्चा उतना बेहतर करेगा, जिनके नहीं होंगे वो उतना बेहतर नहीं कर पाएगा। ये पेरेंट्स शराब पीते हैं, शराबी हैं, उनमें से किसी को भी कहा जाए कि आप शराब छोड़ दीजिए, थोड़ी सी पढ़ाई भी किया कीजिए ताकि आप अपने बच्चों की स्टडी में मदद कर पाएं, लोग क्या शराब छोड़ पाएंगे? अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत भी कर पाएंगे क्या? टीचर भी सोचता है अगर इनके माता पिता ही इतनी मेहनत नहीं कर सकते हैं, इन पर ध्यान नहीं देंगे, तो चाहे मैं अपना सिर भी क्यों न फोड़ लूं, इनका कुछ होना जाना नहीं है। तो वो भी निराश होकर वैसे बच्चों को छोड़ देते हैं। माना कि कुछ शिक्षक लापरवाह होते हैं, लेकिन ज़्यादातर शिक्षक अपनी तरफ से बेहतरीन प्रयास करने के बावजूद भी जब वैसे बच्चों में सुधार नहीं ला पाते, तो वो लोग भी थक कर यही सोचते हैं कि जब तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी परवाह नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे भी जो बच्चे घर पर पढ़ाई नहीं करते हैं, सिर्फ स्कूल की पढ़ाई से उनका विकास तो संभव ही नहीं है। ऐसे ही खराब माहौल से बचने के लिए संपन्न परिवार के लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजना पसंद करते हैं। आज के समय में शिक्षा प्राप्त करना सबसे ज्यादा आसान है। YouTube पर हजारों शिक्षकों के क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर कोई चाहे तो उसे कभी भी देख सकता है, पढ़ सकता है, उससे सीख सकता है। हर गार्जियन को चाहिए कि वो स्वयं भी उन वीडियोस को देखे, उससे सीखे और अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद करे। अगर कोई मजदूरी करता है तो वो 8 घंटे ही मजदूरी करता होगा। अगर कोई दुकान पे रहता है तो दुकान पर भी दिन में कुछ ऐसे समय होते हैं जब कोई कस्टमर्स नहीं होते। ऐसे भी समय आते हैं जब मंदी चल रही होती है। कम से कम उस समय तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। इंटरनेट इतना सस्ता मिल रहा है, अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं, तो नाच गाना देखने की बजाय ढंग की चीज़ें क्यों नहीं देखते? ऐसी चीज़ें क्यों नहीं देखते जिसको सीखकर आप अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद कर सकते हैं? ऐसी भी फैमिली देखी गई है जो घर के सारे कामों के लिए पैसे अवेलेबल करा लेते हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर पैसे निकालने हों तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। वो सबसे अंत में पैसे निकालते हैं। बच्चे बेहतरीन ऐसे ही नहीं बनते हैं। मेहनत करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है, खुद पढ़ाई करनी पड़ती है और बेहतरीन करने के लिए पैसे भी खर्च करने होते हैं। सिर्फ स्कूल की पढ़ाई से कोई बेहतर नहीं बना आज तक। उसके बावजूद भी अगर आप पोस्ट करते हैं कि सरकार अच्छी शिक्षा नहीं दे रही है, फ्री की शिक्षा नहीं दे रही है, तो आप बेवकूफ़ हैं, आपका कुछ नहीं किया सकता। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और सगे संबंधियों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।